हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर हम वीडियोस अपलोड करते हैं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आज मैं आपके सामने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं कि हम हीट इक्वेशन जो होती है वन डायमेंशनल, उसको हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं एंड यहां पे इसको हम एनालाइज करेंगे और जो बाउंड्री कंडीशंस आती है वो कैसे आती है वो सब हम देखने वाले हैं। तो सुन देखिए, हमारे पास वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन होती है दैट इज डेल यू बाय डेल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। सुनो, इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। इसको हमें यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व करना है तो हम यहाँ पे एक कंसेप्ट लेके चलते हैं। हमारे पास एक बार लेते हैं जिसकी लेंथ एल है और उसके एंड पॉइंट हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू एल है और यू यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सुन, हीट होता है, राइट। इस जो बार है इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहां से एक किसी भी एक एंड पॉइंट पर इसको हम हीट देते हैं और उस हीट में हमारे पास यहां पे एक पर्टिकुलर टाइम टी पे उसका फ्लो कैसा हो रहा है उसको हम यहां पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। पर सुन, यहां पे हम पहले बाउंड्री कंडीशन लेंगे कि स्टार्ट में हमारे पास जब x इज इक्वल टू 0 है तब हमारे पास टी टाइम पे इसका जो हीट है वो 0 है और जब हमारे पास x इज इक्वल टू एल है तब भी हमारे पास यहां पे हीट क्या है, 0 है, राइट। मतलब यहां पे हमारे पास ये बाउंड्री कंडीशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, सुन, यहां पे जब इनिशियल टाइम पे एक साइड में या तो यहां पे या यहां पे हम क्या करेंगे, इसको हीट देना स्टार्ट करेंगे। सो सुन, यहां पे हमारे पास हीट का फ्लो होगा तो हमारे पास सबसे पहले इनिशियल कंडीशन लेंगे कि जब टाइम t 0 है और यहां से हम लोग हीट देना स्टार्ट कर रहे हैं तो वो हीट हमारे पास यहां पे क्या है, fx है। अब सुन, इसको सॉल्व कैसे करते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से, इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं तो यार वो आप थोड़ा देख लेंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। जब भी हमारे पास कोई भी इक्वेशन होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। हम जानते हैं कि u हमारे पास x और t का फंक्शन है तो यहां पे इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है x एंड t और चूंकि ये इसका सॉल्यूशन है तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t तो इस t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x और ये t डैश हो जाएगा, इसका होगा, राइट। और जब इसको हम दो बार x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें दो बार x का इसका होगा, राइट। ये हमारे पास ये हो जाएगा। अब सुन, ये वैल्यू उठा के हम कहां रखते हैं, यहां रखते हैं। तो जब ये वैल्यू उठा के आप यहां रखेंगे तो ये आएगा, सुन, x t डैश इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स डबल डैश टी हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, सुन, यहाँ पे टी को अलग कर लेते हैं, एक्स को अलग कर लेते हैं तो ये आएगा हमारे पास टी डैश अपॉन टी और ये सी स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू एक्स डबल डैश अपॉन एक्स। अब सुन, हम करते क्या है, हम नॉर्मली जैसे हम यहाँ पे मैं आपको हीट इक्वेशन बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको वेव इक्वेशन बताऊंगा, लाप्लास इक्वेशन बताऊंगा, कंसेप्ट सब में एक जैसा ही है सॉल्यूशन का। बच्चे बोलते हैं कि सर इक्वेशन बहुत लंबे लंबे होते हैं पर हमारे पास यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है उसका तरीका एक ही होता है, राइट। हम क्या करते हैं, इसको बराबर के मान लेंगे, राइट। फिर हम क्या करते हैं, के को एक बार 0 लेते हैं, के को एक बार हम लैम्बडा स्क्वायर लेते हैं, के को एक बार हम माइनस लैम्बडा स्क्वायर लेते हैं। पर नॉर्मली जब हम ये दोनों लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है, राइट। और ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा तो फिर हमारा काम का नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए। तो उस वाले केस में माइनस लैम्बडा स्क्वायर रखेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे t और x की दोनों की वैल्यू आती है और t और x की वैल्यू उठा के हम यहां रखते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आता है, राइट। और यही हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखिए सुन कैसे करते हैं। सुन, ये इसका सॉल्यूशन होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी वैल्यू होती है, दोनों उठा के हम यहां रखेंगे तो हम यहां तक पहुंचते हैं। तो इसको बराबर हम के ले लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, सुन, यहाँ पे ये जो x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल टू के लेंगे तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x डबल डैश इज इक्वल टू के एक्स आ जाएगा और जब इसको सॉल्व करेंगे तो t डैश इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी के, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन को चेक करेंगे। जब हमारे पास x 0 है तब हमारे पास क्या होगा, जब x 0 तो चूंकि हमारे पास ये सॉल्यूशन तो इसकी जगह हम 0 रख देंगे, राइट। तो u0t इज इक्वल टू x0tt हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब सुन, हमारे पास क्या हो रहा है, ये tt तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी 0 हो गया तो ये तो 0 हो जाएगा, राइट। तो ये तो ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास इसकी वैल्यू 0 होगी, ये तो 0 हो नहीं सकता है, राइट, है ना। फिर हम क्या करेंगे, सुन, वहां पे सेकंड बाउंड्री कंडीशन लेंगे जो कि हमने स्टार्ट में ली थी कि u0t और uLt की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसमें हम क्या करेंगे, x को l रखेंगे। जब आप x को l रखोगे तो ये xl और tt आ जाएगा। इस सुनिए xl है तो यार ये 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब xl 0 हो जाएगा। तो सुन, x 0 हमारे पास 0 और xl हमारे पास 0 है। जब हम फाइनल सॉल्यूशन लगाएंगे तब हमारे पास इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ने वाली है ना, तो वो हम देखेंगे उस टाइम पे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सुन, अब हमारे पास ये आ गया। अब हम k को एक बार 0 लेंगे,
के को एक बार हम लेमड़ा स्क्वायर लेंगे और के को एक बार हम यहाँ पे माइनस लेमड़ा स्क्वायर लेंगे, राइट। तीनों कंडीशन में इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और मैंने आपको बोला था कि जब के को 0 और लेमड़ा स्क्वायर लेते हैं तब इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है। अब आप बोलोगे सर कैसे? सो सुन, केस फर्स्ट को हम क्या करेंगे, के इज इक्वल टू 0 रखेंगे और जैसे आप के इज इक्वल टू 0 रखेंगे यहां पे तो एक्स डबल डैश इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, टी डैश इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और सुन, जैसे एक्स डबल डैश इज इक्वल टू 0 आएगा तो हमारे पास एक्स डबल डैश इज इक्वल टू 0, तो सुन एक्स डैश इज इक्वल टू हमारे पास c1 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू आएगा c1x प्लस c2। और सुन, ये हमारे पास कंडीशन थी। इन दोनों कंडीशन को जब आप अप्लाई करोगे तो सुन यहाँ पे x की जगह 0 और या स्मॉल x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा प्लस c2। तो सुन, आप देख रहे हो हमारे पास c2 की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी। फिर सुन, ये वाली कंडीशन को अप्लाई करेंगे कि जब x 0 है और ये स्मॉल x की वैल्यू हमारे पास क्या l है, तो ये आएगा c1l और c2 तो वैसे ही 0 आ रहा था। सुन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो c1 भी 0 आएगा, इसमें c1 भी 0 आ रहा, c2 भी 0 आ रहा, तो ये पूरा का पूरा हमारे पास 0 हो जाएगा। और जब इन दोनों में से कोई एक 0 हो गया तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, जो कि एक ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। सो सुन, के को आप लेमड़ा स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा x डबल डैश इज इक्वल टू लेमड़ा स्क्वायर x हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा t डैश इज इक्वल टू ये आएगा लेमड़ा स्क्वायर c स्क्वायर t हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे x डबल डैश माइनस लेमड़ा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन बन इसको लिख सकते हैं d स्क्वायर माइनस लेमड़ा स्क्वायर इज x इज इक्वल टू 0 आएगा। इसमें आएगा m स्क्वायर माइनस लेमड़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो आप देखोगे इसमें m इज इक्वल टू प्लस माइनस लेमड़ा आ जाएगा। इसी टाइप से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा t डैश माइनस का लेमड़ा स्क्वायर c स्क्वायर t इज इक्वल टू 0। इसमें आएगा d माइनस लेमड़ा स्क्वायर c स्क्वायर इंटू t इज इक्वल टू 0 आएगा। तो आप देखोगे m इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा लेमड़ा स्क्वायर c स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास, जब इसको देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सुन, कैपिटल x इज इक्वल टू ये आएगा c1 e की पावर लेमड़ा स्मॉल x प्लस c2 e की पावर माइनस लेमड़ा स्मॉल x आ जाएगा यहाँ पे। इसी टाइप से जब इसको सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू ये आएगा e की पावर लेमड़ा स्क्वायर c स्क्वायर स्मॉल t। सुनिए यहाँ पे d डैश ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। तो सुनिए, ये हमारे पास x आ गया और ये हमारे पास t आ गया। फिर अगेन हमारे पास ये दोनों कंडीशन अप्लाई करेंगे। जब ये दोनों कंडीशन आप अप्लाई करेंगे तो सुनिए यहाँ पे अगेन हमारे पास c1 और c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ भी हमें क्या मिलेगा, सुन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, सुन, जहां पर भी लैम्बडा है इसको माइनस लैम्बडा स्क्वायर लेंगे। जैसे आप माइनस लैम्बडा स्क्वायर लेंगे तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, प्लस आएगा, ये हमारे पास प्लस आएगा, तो सुन ये हमारे पास प्लस आएगा तो ये हमारे पास लैम्बडा आयोटा हो जाएगा, राइट। सुन, ये हमारे पास माइनस आएगा तो सुन ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा तो ये हमारे पास माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। पर सुन, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x इज इक्वल टू ये आएगा c1 cos लैम्बडा x प्लस c2 sin लैम्बडा x आएगा, राइट। अब ये हमारे ये स्मॉल x है। सुन, ये x और ये t की वैल्यू उठाकर हम यहां रखेंगे। अगेन फिर पहली बात तो हम यहां पे कंडीशन अप्लाई कर देते, क्योंकि ये दोनों कंडीशन यहां अप्लाई करते ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सुन, x को 0 रखेंगे और ये स्मॉल x को भी 0 रखेंगे, तो सुन cos 0 तो हमारे पास क्या होगा, सुन 1 हो जाएगा, राइट। और साइन 0 0 का तो c1 हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सुन ये सेकंड वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो जहां पर हमारे पास कैपिटल x हम 0 रखेंगे और चूंकि हमारे पास c1 तो 0 हो गया तो ये आएगा c2 साइन लैम्बडा एल हो जाएगा। पर हम जानते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे c1 और c2 दोनों को 0 कर लेंगे तो फिर अगर हमारे पास यहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सुन क्या करते हैं, लेट c2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, है ना। लेट c2 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये 0 नहीं है, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। मतलब साइन, क्योंकि दो का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दोनों में से किसी एक का 0 होना जरूरी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सुन साइन लैम्बडा एल इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। और हम जानते हैं 0 कब होता है, जब साइन एन पाई होता है। इसका मतलब साइन से साइन हट जाएगा तो लैम्बडा एल इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे एन पाई आ जाएगा। तो लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, सुन एन पाई बाय एल आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास लैम्बडा की वैल्यू आएगी। इस लैम्बडा की वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे रखते हैं, है ना, क्योंकि ये c1 तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सुन x की वैल्यू आएगी हमारे पास c2 साइन, और ये लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, सुन n पाई बाय l इंटू एक्स आ जाएगा, राइट। सो सुन, ये हमारे पास x आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे। तो uxt इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास c2 साइन n पाई x अपॉन l। और सुन ये हमारे पास है, सुन यहाँ पे जो t है इसके अंदर यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट आएगा हमारे पास जब इसका cf लिखेंगे। तो सुन ये आएगा हमारे पास c3 एंड e की पावर। अब सुन यहाँ पे भी हम लैम्बडा की वैल्यू रख देंगे। तो लैम्बडा की वैल्यू आएगी हमारे पास n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर एंड c स्क्वायर t आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास आएगा, सुन c2 c3 को एक नया कांस्टेंट मान लेंगे तो फाइनल हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो ये आएगा। तो सुनो आपको बताता हूं कैसे करेंगे इसको आगे। तो सुनिए, यहाँ तो हमने कर ही दिया, ये वाले कंडीशन तो हमारे पास ये आ जाएगा। देन हमने यहाँ पे b मान लिया, वहाँ पे कांस्टेंट c1 c2 माना था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारे पास x आ जाएगा एंड सुन ये हमारे पास t आ जाएगा। यहाँ पे हमने c और d माना है, यहाँ पे हमने b और d माना है, वहाँ पे हमने c2 और c3 लिया था। तो टेंशन वाली बात नहीं, ये हमारे पास आएगा। इन दोनों bt को हम क्या कर लेंगे, सुन एक b नया कांस्टेंट मान लेंगे, राइट। सो सुन ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। पर सुन यहाँ पे हमारे पास n आ रहा है,
तो n आ रहा है, मतलब यहां पे हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, एक सीरीज के फॉर्म में आएगा, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट, हमने यहां पे इनिशियल कंडीशन क्या ली थी, ux0 इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, fx। इसमें ये कंडीशन को हम यहां पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जैसे आप यहां पे ux0 t की जगह 0 रखेंगे तो इसमें ये आएगा हमारे पास ux0 इज इक्वल टू हमारे पास ये आएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव। इसमें जहां पे भी हमारे पास t है वहां 0 रखेंगे तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो इसमें आएगा bn sin n पाई x अपॉन l आ जाएगा। और सुन यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, fx। और सुन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास एक फूरियर सीरीज है जो कि हाफ रेंज साइन सीरीज है। सो सुन ये हमारे पास क्या आएगा, fx इज इक्वल टू ये हो जाएगा bn sin n पाई x अपॉन l है, जो कि फूरियर हाफ रेंज साइन सीरीज होती है। अगर आपको फूरियर सीरीज के बारे में कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप आईटी पे जाके फूरियर सीरीज की वीडियोस को देख सकते हैं, जहां पर मैंने हाफ रेंज साइन सीरीज एंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज को समझा रखा है। सुन यहाँ पे जो हमारे पास x होता है वो क्या होता है, सुन 0 से l के बीच में होता है। यहां पे हमारे पास जो bn की वैल्यू होती है, सुन bn हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 2/l 0 to l fx sin n पाई x अपॉन l इंटू dx, ये हमारे पास आएगा। तो सुन bn की वैल्यू को हम इस तरह से यहां पे निकालेंगे। सो सुन ये हमारे पास यहां से bn की वैल्यू आती है और ये bn की वैल्यू उठा के हम यहां रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इसका फाइनल हीट की वैल्यू आएगी। सुनिए जो u होता है ये हीट को रिप्रेजेंट करता है और आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पे ये पूछा जाएगा कि पर्टिकुलर इस टाइम पे इसका हीट क्या होगा या पर्टिकुलर इतनी डिस्टेंस पे इसका हीट क्या होगा। तो सुन सीधा हम यहां पे ये सॉल्यूशन लेके चलेंगे एंड bn की वैल्यू इस तरह से हम निकालते हैं, राइट। सो सुन जब भी हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या, आपको इतना डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा इस रिजल्ट को लेके चलेंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, ux इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin n पाई xl sin n पाई x अपॉन l e की पावर n स्क्वायर पाई स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर इनटू t, ये हमें लेके चलना पड़ेगा। और यहां पे bn की वैल्यू हम इस तरीके से निकालते हैं। सो सुनिए, यहां पे जो l होगा वो हमारे पास बार की लेंथ होगी। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके चलता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सो सुन क्वेश्चन लेके चलता है, फाइंड द टेंपरेचर ux इन बार लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर व्हिच इज परफेक्टली इंसुलेटेड लेटरली whose ends are kept at temperature 0 डिग्री, वही हमारे पास बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, and whose initial temperature is x 10 minus x। सुनिए हमारे पास fx दे रखा है, राइट। मतलब अगर हम इसको देखें तो सुन हमारे पास यहां पे क्या दे रखा है, ux0 की जो वैल्यू है वो हमारे पास दे रखी x 10 माइनस x दे रखी है, और एक हमारे पास यहां पे दे रखा है कि जो हम बात करते हैं सुन यहां पे 0। सो हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है 0 t इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो हमारे पास एंड पॉइंट है बाहर का उस पे टेंपरेचर क्या है, स्टार्ट में 0 है, राइट। तो एंड पॉइंट पे एक तो हमारे पास 0 होगा और एक हमारे पास यहां पे क्या होगा, जब 10 सेंटीमीटर होगा तब भी हमारे पास उसका टेंपरेचर क्या होगा, 0 होगा। तो सुन ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है और ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन। पर मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे, तो हमारे पास ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है जो कि मैंने आपको इक्वेशन नंबर 9 बताई थी। और यहां पे bn की वैल्यू हम इस तरह से निकालते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, आपको ये fx की वैल्यू जो है, ये एक्चुअली ux0 जो होता है ये हमारे पास fx ही होता है। इसमें इस fx की वैल्यू को उठा के आप यहां रख दोगे और सुन जो l है वो हमारे पास क्या दे रखा है, 10। तो अगर आप bn की वैल्यू देखेंगे तो सुन ये आएगा 2/10, ये आएगा 0 से 10 एंड fx हमारे पास आ रहा है सुन 10x माइनस एक्स स्क्वायर। सुन क्या करा मैंने यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आएगा हमारे पास साइन n पाई x अपॉन 10 इंटू dx। सुन यहाँ पे आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, bn की वैल्यू निकालोगे और ये bn की वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं करने की जरूरत है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सुन इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए आपको आइलेट का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो सुनिए 2/10 आ रहा, हम क्या करेंगे, इसको छोड़ा, हमने इसका इंटीग्रेशन किया, फिर यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे, क्लियर है। एंड देन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सुनिए इंटीग्रेशन आपको समझना पड़ेगा। जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू आएगी। जैसे आप x की वैल्यू 10 रखेंगे तो सुनिए यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, साइन n पाई आ जाएगा, राइट। और साइन n पाई की वैल्यू हमारे पास -1 पावर n होती है। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे तो ये आएगा 40 n स्क्वायर पाई स्क्वायर एंड ये आएगा हमारे पास माइनस का 10 n पाई। और जैसे आप 10 रखोगे तो सुनिए आएगा -1 पावर n माइनस, इसमें जैसे आप 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। और माइनस है तो सुनिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास 1 हो जाएगा, राइट। इस सुनिए 10 n पाई को आप बाहर निकाल दीजिए, -10 n पाई को बाहर निकाल सकते हैं या 10 n पाई को बाहर निकाल दीजिए। तो सुनिए आ जाएगा हमारे पास 400 और ये आएगा n क्यूब पाई क्यूब, और इसको हम लिख सकते हैं 1 -1 पावर n। इसको हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जब n ओड होगा और जब n इवन होगा तब हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा। जब हमारे पास n इवन आएगा तब हमारे पास इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, सुन, तो ये हमारे पास +1 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। और जब n ओड आएगा तब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी,
2 इंटू दिस आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। bn की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास ये आएगी, जब n इवन आएगा तब 0 आ जाएगा और जब n ऑड आएगा तब ये आएगा, राइट। सो सुन, ये जो bn की वैल्यू है ये उठा के हम यहाँ रखेंगे और यहाँ रखने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो n है ये अंदर रहेगा यहाँ पे, तो सुन ये आएगा 1/n³ हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो सुन, जब इसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे, जब n = 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो सुन जब हम 2 रखेंगे, जब हम 4 रखेंगे, जब हम 6 रखेंगे, तब हमारे पास वो सब टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बिकॉज यहाँ पे जब n इवन है तब ये हमारे पास bn क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमारे पास जब n ओड आएगा तब आएगा, तो जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, सुन अपन 1³ हो जाएगा ना, 1 रखेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर जब 3 रखेंगे तो 1/3³ ये आ जाएगा। फिर ऐसे हमारे पास 5 रखेंगे तो हमारे पास 1/5³ sin 5πx/10 e⁻⁵ π² c² t/100। इस टाइप से हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी और ये हमारे पास क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा और ये इसके हीट की वैल्यू होगी, राइट। अगर हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा और आगे पूछ ले कि पर्टिकुलर इतने टाइम पे क्या टेम्परेचर होगा, राइट, या पर्टिकुलर इतनी डिस्टेंस पे क्या टेम्परेचर होगा, तो ये कंडीशन आप यहां पे पुट करके निकाल सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हमारे पास एक और क्वेश्चन लेते हैं। अ होमोजीनियस रोड कंडक्टिंग मटेरियल ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर। सुन, यहाँ पे हमारे पास जो बार की लेंथ है वो दे रखी है 100 सेंटीमीटर, हैज इट्स एंड केप्ट 0 टेम्परेचर। यहाँ पे हमारे पास जो एंड पॉइंट है वहां पे टेम्परेचर क्या आ रहा है, 0, मतलब ये बाउंड्री कंडीशन दे रखी है। एंड टेम्परेचर इनिशियली ये हमारे पास दे रखा है। सुन, ये हमारे पास fx की वैल्यू दे रखी है, राइट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द टेम्परेचर एट एनी टाइम, मतलब आपको यहाँ पे uxt की वैल्यू निकालें। तो पहले हम क्या करते हैं, सुनिए यहाँ पे इसकी कंडीशन को ले लेते हैं, राइट। तो हमारे पास सबसे पहले हम बाउंड्री कंडीशन लेते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास u0t लेंगे और एक हमारे पास ये 0 आएगा और ये आएगा u100t आ जाएगा, क्लियर है। तो इसमें ये हमारे पास दे रखा है, दिस इज द बाउंड्री कंडीशन। एंड इसमें हमारे पास ux0 ये हमें दे रखा है ना, जो कि हमारे पास गिवन, और यही हमारे पास क्या होता है, सुन fx होता है। हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, इसके हिट की वैल्यू होती है, राइट। जहां पर हमें bn की वैल्यू निकालनी होती है हाफ रेंज साइन सीरीज, राइट। तो bn हमारे पास ये आएगा। तो सुन, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि जब हम यहाँ पे 0 से 100 लिमिट लेंगे तो 0 से 50 पे हमारे पास फंक्शन x आ रहा है, और जब 50 से 100 लेंगे तो हमारे पास फंक्शन क्या आ रहा है, 100 - x आ रहा है। तो सुन, अब जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये आएगा हमारे पास 2/100। इसमें यहाँ ले लेंगे 0 से 50, राइट। तब हमारे पास जो fx आएगा वो कितना आएगा, सुन x sin n πx/100 इंटू dx आ जाएगा। प्लस जब हम यहाँ पे लेंगे तो सुनिए आएगा 2/100, और जब हम 50 से 100 लेके चलेंगे तो सुनिए यहाँ पे जो x आ जाएगा वो हमारे पास, मतलब फंक्शन जो आएगा वो 100 - x sin n πx/100 इंटू dx आएगा। अब सुन, हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, सुन bn की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ये हमारे पास, सुन अगेन हम यहाँ पे आइलेट लगाएंगे, राइट। इसको छोड़ेंगे x को। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अगर इस टाइप के इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो मेरा फूरियर साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज में बहुत अच्छे वीडियो है, वहां पे आप समझ सकते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुन इस x को छोड़ेंगे, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे माइनस का डिफरेंशिएशन ऑफ दिस x और साइन का इंटीग्रेशन होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। सो सुन, मैं आपको एक करके बता देता हूँ, 0 से 50 और ये आ रहा है हमारे पास x sin n πx/100। अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना तो कैसे करेंगे, है ना, बाकी फिर आप समझ लीजिएगा। इसमें x को छोड़ेंगे और ये आएगा हमारे पास sin n πx/100, राइट, dx माइनस जिसको छोड़ेंगे उसका हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सुन डेरिवेटिव होगा, देन इंटीग्रेशन ऑफ ये आएगा हमारे पास sin n πx/100 इंटू dx। सुन पूरे का हमारे पास यहाँ पे dx आ जाएगा एंड लिमिट हम रख देंगे यहाँ पे 0 से 50, राइट। इसमें हम जानते हैं साइन का इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस का कॉस होता है, तो cos n πx/100 डिवाइडेड बाय हमारे पास ये आएगा n π/100 हो जाएगा, माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, और साइन का 2 बार करेंगे तो सुन साइन का हो जाएगा माइनस का कॉस, तो माइनस माइनस प्लस, और कॉस का फिर करेंगे तो ये आएगा हमारे पास साइन n πx/100 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा हमारे पास n² π² अपॉन यहाँ पे 100 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 2 बार हम करेंगे, 2 बार हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, राइट। इसमें क्या करेंगे, 0 से 50 रखेंगे। अब हम क्या करते हैं, सुन जहां पर भी x हम 50 रखते हैं, जैसे 50 रखेंगे तो ये nπ/2 हो जाएगा, राइट। और nπ/2 मतलब यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, क्लियर है। तो जैसे हम यहाँ 50 रखेंगे तो ये आएगा माइनस का 50 और ये आएगा cos n π हमारे पास x की वैल्यू 50 रखेंगे तो बाय 2 हो जाएगा, एंड सुन ये आएगा हमारे पास n π/100 आएगा। सुन जैसे 50 हम यहाँ रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास साइन n π/2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय n² π² अपॉन 100² आ जाएगा। सुन 0 रखने पर तो ये भी 0 आ जाएगा, x0 और साइन 0 भी हमारे पास 0 होता है। एंड देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसी टाइप से जब आप इसको करेंगे तो भी हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे जब आप करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी, राइट। क्योंकि हमारे पास cos nπ/2 की जो टर्म होगी वो तो कैंसिल हो जाएगी, साइन nπ/2 की टर्म हमें मिलेगी, और इसको हम यहाँ पे इस तरह से करते हैं। और ये bn की वैल्यू उठा के हम कहाँ रखेंगे, सुन ये जो हमारे पास bn की वैल्यू आई, इस bn की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, l की वैल्यू हम 100
रख देंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुन इसका आंसर आएगा, और इस तरह से हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो सुन, थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने मेरी प्रीवियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आप CSIR नेट, गेट और IITJEM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप यहाँ पे अपनी शॉर्ट ट्रिक को बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं तो मेरा नया वाला चैनल है, उसमें बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक मैंने डाल रखी है, आप यहाँ जाके देख सकते हो और चैनल को यहाँ जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट जो वीडियो लेके आने वाला हूं उसमें वेव इक्वेशन एंड लाप्लास इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। बने रहिए आप मेरे साथ। थैंक यू, बाय बाय।